आज हम एक प्रोफेशनल इनवॉइस डिजाइन करने जा रहे हैं जो कि सिर्फ वन टाइम डिजाइन होगी। उसके बाद उसी इनवॉइस को लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। पेज लेआउट कभी भी खराब नहीं होगा, प्रोफेशनल लुक होगा। सो जो लोग सीखना चाहते हैं कि ये इनवॉइस किस तरीके से बनती है तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। सो लेट्स कंटिन्यू। मैं दूसरी शीट पर चला जाता हूँ और यहाँ पे आपने देख लेना है पेज लेआउट। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास वन पेज सेटअप जो है आ जाएगा। ये आपको सारे पेज नजर आएंगे। सो आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी डिजाइनिंग जो करनी है वन पेज के ऊपर करनी है। ठीक है, जो सबसे पहला पेज है हम उसी के ऊपर करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं इसको यहाँ से मर्ज करता हूँ और नाम लिखता हूँ कंपनी का, कोई भी कंपनी हो, आईबी टेक फोरम। ठीक है, और इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा, और यहाँ पे जो है मैं इसको मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने के बाद यहाँ पे इनवॉइस लिखूंगा, इसको सेंट्रलाइज कर देता हूँ। आपने कंट्रोल ए करके एरियल फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ। सही है, और अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इन तीन कॉलम्स को जो है मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बिल्ड टू। सही हो गया। मैं इनको थोड़ा सा कलर दे देता हूँ। कलर भी साथ साथ देते जाता हूँ ताकि बाद में जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके बाद जो है आपने यहाँ पे लिखना है पार्टी नेम। इसको मैं यहाँ से मर्ज करता हूँ और ये भी मर्ज करता हूँ। अब मैं यहाँ पे पार्टी का नाम लिखता हूँ। एड्रेस जो है मैं यहाँ से एक लाइन कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। इसको मैं यहाँ से लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ और इसका एड्रेस मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। साथ साथ हम इसका कंट्रोल पी से प्रिंट भी चेक करते रहेंगे। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ डेट। इसको मैं यहाँ से 9 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और इनको भी मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं डेट का जो है फॉर्मूला यूज करता हूँ, टुडे, एंटर। मैं यहाँ से 8 कर देता हूँ। क्योंकि हमने इसी लेआउट के साथ चलना है तो हमें ज्यादा फॉन्ट की जरूरत नहीं है कि बाद में जो है इसका पेज लेआउट सही ना हो और एक पेज के ऊपर ये फिट ना आए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर। मैं इनका थोड़ा सा साइज जो है एडजस्ट कर लेता हूँ। इनको मैं बोल्ड कर देता हूँ। सही है, और इनको मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन जो है आपने थोड़ा सा इसको बढ़ा देना है, इसके कॉलम को, क्योंकि ये ज्यादा होती है। जब ज्यादा बढ़ जाती है तो उस हिसाब से हमने रैप टेक्स्ट करना होता है यहाँ से, तो ऑटोमेटिकली जो है वो नीचे जो है हमारी डिस्क्रिप्शन जाती रहती है। तो इसको भी हमने एडजस्ट करना है, दूसरे पेज पर नहीं जाना चाहिए। बाकी हम जो है इसका लेआउट मजीद और सेट करेंगे। अब यहाँ पे आपने जो है कॉर्नर पे रखना है और कंट्रोल टी प्रेस करना है। ये हम जो काम करने जा रहे हैं टेबल का, टेबल में सारी चीजें ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती जाती हैं। जब हम टैब प्रेस करते हैं या एंटर प्रेस करते हैं तो हमारी इनवॉइस जो है वो बनती जाती है, जितने भी हमने आइटम्स देने होते हैं। तो टेबल को भी हम चेंज करेंगे, हम अपनी मर्जी से उसको कलर एडजस्ट करेंगे। किस तरीके से होता है ये आपने यहाँ पे जो है माउस रखे कंट्रोल टी प्रेस करना है। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद यहाँ पे है माय टेबल हैज हेडर, आप इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो है टेबल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे
रख के कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल प्रेस करना है तो फिल्टर खत्म हो जाएगा। अब आपने कलर दे देना है वही जो हमने यहाँ सब टोटल के ऊपर बिल के ऊपर दिया हुआ है। मैं इसको यहाँ से अप्लाई करता हूँ और इसका जो है फॉन्ट साइज फिलहाल मैं इतना रहने देता हूँ। सो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये किस तरीके से टैब अगर मैं प्रेस करता जाऊंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली जो है ये सब बनता जाएगा। सही है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 2 रॉ छोड़ देनी है, तीसरी में आपने यहाँ पे लिखना है सब टोटल। ठीक है। और इसके अलावा जो है देखिए ये हमारी जो इनवॉइस बन रही है बेसिकली जीएसटी आइटम वाइज है। ज्यादातर जो इनवॉइसेस बनती है वो आइटम वाइज टैक्स के ऊपर जो है वो बनती है, क्योंकि हर आइटम का जो है वो अलग अलग लोग जो है टैक्स देखना चाह रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, किसी का टैक्स कितना है किसी का कितना है, इसी वजह से जो है लोग आइटम वाइज टैक्स जो है यूज करते हैं कि हर आइटम का टैक्स जो है वो अलग अलग शो हो। आप अगर आइटम वाइज टैक्स की इनवॉइस ना बनाए तो यहाँ पे आप डायरेक्टली जीएसटी ऐड कर सकते हैं। सही है। अदरवाइज आप जब यहाँ पे जीएसटी लगा रहे हैं इसका एक अलग से कॉलम बना लें और उसके अलावा जो है उसमें जीएसटी का टोटल भी आपको शो हो जाएगा। और अगर आप वो नहीं देखना चाह रहे तो आपने जो इंस्ट्रक्शन दे देनी है कि इंक्लूसिव टैक्स इस तरीके से आपने लिख देना। जब हम टर्म्स एंड कंडीशंस में जाएंगे तो वो उसके ऊपर हम समझेंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है ट्रांसपोर्टेशन। सही है। मैं फिलहाल यहाँ पे लिखता हूँ 50,000 और यहाँ पे 10,000 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं 5,000 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं 1,000 लिखता हूँ। ठीक है। इसका मैं टोटल कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से डबल लाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल अमाउंट। सही हो गया। या सिर्फ मैं यहाँ पे टोटल लिखता हूँ और यहाँ पे मैं इक्वल्स लगा देता हूँ और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। इसका थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज कम कर दूंगा क्योंकि हमें इनवॉइस जो है पूरी एडजस्टेबल चाहिए, हमारे पेज लेआउट से जो है वो अलग ना हो। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ टर्म्स एंड कंडीशंस और इसको मैं यहाँ से जो है बोल्ड करता हूँ और अंडरलाइन कर देता हूँ। सही। और इसका फॉन्ट साइज में कम कर देता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सही हो गया। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे जो है रिसीवर सिग्नेचर ऐड करना है। इसको हमने टॉप लाइन जो है वो दे देनी है, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं करना हमने, सिग्नेचर ऊपर ही होंगे तो यहाँ पे जो है ये एरिया सिग्नेचर का है। सही है। ये हमारे पास एक चीज हो गई। अब यहाँ पे हमने जो है ऑथराइज सिग्नेचर ऐड करना है। जो इनवॉइस दे रहा है उसके सिग्नेचर एंड स्टैम्प का एरिया, बस आपने इतना लिखना है। ऊपर स्टैम्प भी लगा सकते हैं लोग, कोई मसला नहीं है। सो यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन करूंगा और इसको भी मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ और इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। इनका थोड़ा साइज में कम कर दूंगा। सही है। यहाँ पे जो है ये एरिया है सिग्नेचर एंड स्टैम्प का। अब अगर मैं इसका प्रीव्यू चेक करूं तो इस तरीके से होगा। यहाँ तक इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बॉटम डिजाइन करेंगे जो कि एक प्रोफेशनल होगा पूरी इनवॉइस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।